देखो बाबू, लेके आ गया हूँ एक और नए धमाकेदार वीडियो। ये वीडियो आपके बोर्ड में चार चांद लगा देगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। किस क्लास की? तो क्लास 10वीं की। चैप्टर का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसलिए फुल एनर्जी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ मात्र 7 से 8 मिनट ध्यान दो, कुछ भी नहीं पड़े और तुम्हारे बोर्ड में 90 प्लस आ जाएंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किया, इसलिए एनर्जी के साथ जुड़ जाओ। एकदम आसानी से इस चैप्टर को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। इसलिए चलो शुरू करते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत। ये चैप्टर है, कहाँ से शुरुआत होती है? चैप्टर क्या नाम है? नेल्सन मंडेला। चलिए, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका को एक महान नेता थे। जो नेल्सन मंडेला थे वह क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के एक महान नेता थे, लीडर थे। चलिए, वहाँ अपार्थिक नाम की व्यवस्था थी जिसमें गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव होता था। वहाँ पे एक व्यवस्था थी। क्या? कौन सी व्यवस्था? उस व्यवस्था का नाम है अपार्थिक। तो अपार्थिक व्यवस्था क्या है? ये सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जिसमें काले गोरे में क्या होता था? भेदभाव होता था। जैसे हमारे देश में क्या होता है? छुआछूत का भेदभाव होता था पहले, उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में भी काले गोरे में क्या होता था? भेदभाव होता था। और देखो, काले लोगों को स्कूल, बस, अस्पताल सब जगह अलग रखा जाता था। जो काले लोग हैं उनके स्कूल, बस, अस्पताल सब क्या अलग रखा जाता था। तो कौन रखता था? जो गोरे लोग हैं। गोरे लोग क्या है? अपने आप को बहुत ही महान मानते थे, अपने आप को बड़े मानते थे। काले लोग को क्या? सबसे अलग रखते थे। बस की उनकी सुविधा नहीं दी जाती थी, अस्पताल की सुविधा नहीं दी जाती थी। ये सब क्या उनको अलग रखता था। आगे चलिए, मंडेला का संघर्ष। तो मंडेला जी ने इसमें क्या किया, आइए देखते हैं। मंडेला ने ठान लिया कि वह काले लोगों को बराबरी के अधिकार दिलाकर रहेंगे। तो जो मंडेला जी हैं वो क्या किए? वो ठान लिए कि मैं क्या करूंगा, जो काले लोगों का अधिकार है उसको दिलाकर रखूंगा। क्योंकि उन्हें अस्पताल में नहीं घुसने दिया जाता था, स्कूल बस में जहाँ गोरे लोग बैठते थे वहाँ काले लोग नहीं जाते थे। ये जो मंडेला जी थे क्या किए? एक कसम खा लिए, मैं क्या करूंगा, काले लोगों को भी अधिकार दिलाकर रखूंगा। चलिए, इसके लिए उन्हें लगभग 30 साल जेल में रहना पड़ा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके लिए जो मंडेला जी हैं उनको कहा 30 साल लगभग कहाँ जेल में रहना पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उस व्यवस्था के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। चलिए, स्वतंत्रता दिवस। अब क्या आता है? स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे। तो किसका इंडिपेंडेंस डे होगा? साउथ अफ्रीका का स्वतंत्रता दिवस। 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। 10 मई 1994 को पहली बार साउथ अफ्रीका में कौन सी सरकार बनी थी? तो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। तो ये लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? वो सरकार होती है जिसमें प्रत्येक नागरिक का क्या होता है? बराबर वोट करने का अधिकार होता है। यानी जो जनता है वो अपने राजा को चुनेगी। इससे पहले का वहाँ पर राजतंत्र चलता था, यानी जो गोरे लोग थे वही जिसको चाहते थे उसको अपना नेता बनाते थे। लेकिन 10 मई को 1994 में ऐसा क्या हुआ? ये सिस्टम जो था वो कौन खत्म कर दिया? तो मंडेला जी खत्म कर दिए। यानी सारे लोगों के पास, काले लोगों के पास भी क्या हो गया? अधिकार हो गया अपना वोट देने के लिए। चलिए, इस स्वतंत्र हो गया और इसी दिन नेल्सन मंडेला बने देश के पहले काले राष्ट्रपति। और इसी दिन यानी किस दिन? 10 मई 1994 को जो नेल्सन मंडेला थे वो क्या? पहले काले राष्ट्रपति बने। ठीक है, किस दिन? तो 10 मई को बने थे पहले काले राष्ट्रपति और लोकतांत्रिक राज बना था उस समय। चलिए, पूरा देश आजादी की खुशी में झूम उठा। पूरा देश किस खुशी में झूम उठ रहा था? तो आजादी की खुशी में झूम उठ रहा था, क्योंकि लोग खुश थे, क्योंकि काले लोगों को भी क्या अधिकार मिल गया था। ये हमें भी समानता का अधिकार क्या हो गया? मिल गया है। मंडेला का भाषण। तो उस दिन जब मंडेला क्या हो गए? काले राष्ट्रपति बन गए, तो क्या भाषण दिए? आइए समझते हैं। मंडेला ने अपने भाषण में क्या कहा? देखिए, स्वतंत्रता केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि सबको बराबर से जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता क्या है? एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि कुछ लोग हैं क्या कहेंगे कि जो पावर में है ये मेरा केवल अधिकार है। स्वतंत्रता क्या है? प्रत्येक उस देश का नागरिक का है, जो गरीब हो, अमीर हो, सबका क्या है? सिंपल अधिकार है। वो क्या हो सकता है? स्वतंत्र रह सकता है। उसका स्वतंत्रता उसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक, ये मंडेला जी कह रहे हैं।
उन्होंने अपने साथियों को याद किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक दे दी। मंडेला अपनी भाषण में किसको याद करते हैं? उन्होंने अपनी साथियों को याद किया। कौन सी साथियों को? क्योंकि जब लड़ाई लड़ रहे थे किस खिलाफ? तो अपार्टी सिस्टम के खिलाफ, काले गोरे भेदभाव के साथ। उनके कई सारे साथी क्या हो गए? उसमें मर गए, इसलिए शहीद हो गए। इसलिए उन्होंने अपने साथियों को अपने भाषण में याद दिया जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने देश पर कुर्बान कर दिया। मंडेला के लिए स्वतंत्रता का मतलब, यानी मंडेला के लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब था हर इंसान अपनी जिंदगी बिना डर और भेदभाव के जी सके। उनके लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब था? कि हर जो इंसान है अपनी जिंदगी बिना डर और किसी से भेदभाव किए क्या कर सके, कि जी सके। हम भी काले हैं, हम भी क्या, हम भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे जिसमें गोरे के बच्चे पढ़ते हैं, हम भी उसी अस्पताल में दवाई कराएंगे जिसमें गोरे लोग का दवाई होता है। यानी सारा अधिकार क्या हो, किसी से डर न हो, कोई भेदभाव न हो, ये मंडेला जी कहते हैं। ठीक? सच्ची आजादी वही है जहाँ सबको बराबरी मिले। सच्ची आजादी वही है कहाँ? जहाँ सबको बराबरी मिले। यही सैन्य होता है। सच्ची आजादी क्या है? जहाँ सबको क्या मिले, अमीर है, गरीब है, छोटा कास्ट, बड़ा कास्ट, सब क्या रहे, मिलजुल कर रहे, सभी को समान अधिकार मिले, बराबरता का हक मिले। चलिए, साहस, कोरेज का असली अर्थ, साहस को इंग्लिश में बोलते हैं कोरेज, उसका असली अर्थ क्या है मंडेला जी के अनुसार, आइए समझते हैं। मंडेला कहते हैं साहस वो नहीं जब हमें डर ना लगे, बल्कि वो है जब हम डर के बावजूद काम करें। साहस वो नहीं होता कि हम किसी भी काम से क्या करें, डर जाए, बल्कि वो होता है डर तो सब किसी को लगता है कोई ना कोई काम करने के लिए, लेकिन डर के बाद भी हम जो कार्य करते हैं, कौन से कार्य, सही कार्य, वही साहस है। कुछ लोग क्या करेंगे, डर से घबरा कर गलत कार्य करेंगे, लेकिन नहीं, डर से घबराना नहीं है। किसी भी कार्य में डर लगेगा, लेकिन क्या करना है, डर का सामना करके उस सही कार्य को चयन करना है और कार्य को करना है। ठीक, चलिए, नफरत और प्यार आइए समझते हैं। मंडेला कहते हैं कोई भी इंसान पैदा से नफरत नहीं करना सीखता है। यदि वह नफरत सीख सकता है तो प्यार करना भी सीख सकता है। मंडेला के अनुसार कोई भी जो इंसान है वो पैदा होते ही क्या, नफरत करना नहीं सीख सकता है। ठीक, उससे समाज में आने के बाद क्या, नफरत, ये वो चीजें सीखता है। लेकिन यदि कोई इंसान नफरत करना सीख सकता है तो प्यार करना क्यों नहीं सीख सकता? क्यों नहीं मिलजुल कर भाईचारा से रहे, क्यों ये सब नहीं सीख सकता? यही मंडेला जी कह रहे हैं। आगे देखिए, संदेश, ये जो कहानी है हमें क्या शिक्षा दे रही है, क्या संदेश दे रही है, आइए समझते हैं। हर इंसान को बराबरी, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार है। हर इंसान को बराबरी, स्वतंत्रता और सम्मान का क्या है, अधिकार है। हमें अपने देश और मानवता के लिए हमेशा सच्चाई से काम करना चाहिए। हमें अपने देश के लिए हमेशा क्या, सच्चाई से और समानता से काम करना चाहिए। ये नहीं कि कोई अधिकारी है, गरीब गया तो उसका कार्य न करे, अमीर गया तो कर दें। क्यों? क्योंकि सभी आदमी क्या है, लोकतंत्र में बराबर है। हमें सभी को समानता का अधिकार देना चाहिए। चलिए, इम्पोर्टेंट बोर्ड यानी 2026 यानी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे बोर्ड में आ सकते हैं। क्या है, हु वाज नेल्सन मंडेला? पहला ही प्रश्न आ जाएगा कि नेल्सन मंडेला कौन थे? तो कौन थे भाई, लिख देंगे ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका, यानी पहले क्या थे, काले राष्ट्रपति थे। कहाँ के? तो साउथ अमेरिका के थे। What is apartheid? अभी पढ़ा कि आपने apartheid क्या है? तो apartheid is a system in which discrimination between white people and black people, यानी काले गोरे का भेदभाव क्या है, apartheid है। ये लिख देंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। What is the lesson of the chapter? ये चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है? हमें ये चैप्टर क्या सिखा रहा है? हमें चैप्टर ये सिखा रहा है हम सभी को क्या, समानता का अधिकार है और सभी को मिलजुल कर प्रेम से रहना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली हम प्रिपरेशन सीरीज चला रहे हैं। क्लास 10वीं के बच्चा जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेली वीडियो जा रहा है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, सिर्फ 90+ की बात होती है, बाकी कोई भी फालतू बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इसलिए हमारे चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर करके और आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।